चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं रिवेंज को लेकर। आपको क्या लगता है रिवेंज आपको कहाँ तक लेकर जा सकता है? ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा आंसर वर्ल्ड वॉर 2 होगा, लेकिन वो समय जा चुका है। ऐसा ही एक सिचुएशन आज की डेट में पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर में चल रहा है। तो आखिर क्या चल रहा है वहां? ये सिचुएशन पैदा कैसे हुआ, कितना टेंस है और इंटरनेशनल एजेंसीज का क्या रोल रहेगा? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहाँ पिक्चर में आते हैं? चलिए इस पूरे इशू को डिस्कस करते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, ये पूरी कहानी शुरू होती है रिवेंज से। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि कुछ महीनों पहले यूरोपियन यूनियन की एक एयरलाइन बेलारूस के एयर स्पेस से गुजर रही थी और उस फ्लाइट में मौजूद थे रोमन प्रोटासेविच। रोमन एक जर्नलिस्ट हैं और एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं अगेंस्ट प्रेसिडेंट लुकाशेंको। रोमन को डिटेन करने और एक पॉलिटिकल प्रिजनर घोषित करने के लिए रायन एयर की एयरलाइंस को लुकाशेंको जबरदस्ती मिन्स्क नेशनल एयरपोर्ट में लैंड करवाया एंड रोमन को डिटेन किया। Roman Protasevich fled Poland from Belarus in 2019 after facing heat from authorities. He ensured that his parents relocated too. The activists moved to the capital of Lithuania, Vilnius, which has now become a hub for the Belarusian opposition. Belarusian activists in Warsaw demonstrated outside the European Union office. They called for harsher economic sanctions against Lukashenko's government. Belarus has been facing increased criticism from the European Union and the United States after it forced a passenger plane to land in order to arrest Roman Protasevich. The plane was diverted after a reported bomb threat. EU अथॉरिटीज के हिसाब से उनके एयरलाइन को मिन्स्क में जबरदस्ती लैंड करवाना ना सिर्फ गलत था बल्कि हैरासमेंट भी था और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट था। इसीलिए EU ने बेलारूस पे सैंक्शंस पास करवाए। लुकाशेंको को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए अब उन्होंने रिवेंज लेने का सोचा। लुकाशेंको ने मिडिल ईस्ट के रेफ्यूजीज को फ्री एक्सेस दिया मिन्स्क का एंड कहा कि आप मिन्स्क के जरिए यूरोप में एंटर करिए। अब अगर आप मेंटालिटी की बात करेंगे तो कोई भी मिडिल ईस्ट का रेफ्यूजी यूरोप या फिर एशिया जाना चाहता है मिडिल ईस्ट को छोड़कर टू लिव अ बेटर लाइफ। अब ऐसे में अगर मिन्स्क फ्री एक्सेस और गेटवे पेश करता है तो कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा। अब इसी मेंटालिटी का फायदा उठाते हुए लुकाशेंको ने सारे रेफ्यूजीज को पोलैंड बॉर्डर की तरफ रीडायरेक्ट किया एंड जैसे ही लोग पोलैंड बॉर्डर की तरफ पहुंचे लुकाशेंको ने अपने कंट्री का दरवाजा बंद कर दिया, यानी अब वो लोग बेलारूस में एंट्री नहीं कर सकते थे। पोलैंड इन रेफ्यूजीज को अपनी कंट्री में एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है एंड प्राइम मिनिस्टर मैट्यूज मोराविचकी ने अब आर्मी भी डिप्लॉय कर दिया पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पे। आर्मी स्ट्रिक्ट मेजर्स भी फॉलो कर रही है टू कंट्रोल द सिचुएशन। अब ऐसे में EU को भी पोलैंड का साथ देना पड़ रहा है, नहीं तो पोलैंड भी यूके की तरह ब्रेक्जिट टाइप का सिचुएशन सामने रख सकता है। दोस्तों, तो इस पूरे सिचुएशन में क्या किसी भी रेफ्यूजी की कोई गलती है? नहीं। तो क्या इसका मतलब पोलैंड को रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना चाहिए? यहाँ दोस्तों आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये पूरा सिचुएशन एक मैन मेड क्राइसिस है। अब ऐसे में रेफ्यूजीज के साथ बेलारूस कोई टेररिस्ट पोलैंड में घुसपैठ नहीं करवा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इसके साथ पोलैंड अपने इंटरनल प्रॉब्लम से भी डील कर रहा है। अब ऐसे में पोलैंड पे कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं रहता है कि वो रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करे। Speak sorry, talking sorry. It's going to Germany. It's no good, no water, no food, no time, no life. We not sleep because of cold, and her baby is sick. Her eyes have problem. Always out water her baby because she not can sleep. She crying because of that.
तो इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उन रेफ्यूजीज की कोई हेल्प ना करे। इस केस में अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेप इन करके हेल्प करनी पड़ेगी। हर सिचुएशन सॉल्वेबल होता है। वी नीड टू हैव द राइट पीपल स्टेपिंग इन एट द राइट टाइम विद द राइट माइंडसेट। इसके अलावा आगे क्या होगा इस पूरे मुद्दे पे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अब हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे बात हो रोहिंग्यास पे या फिर यमन की या फिर अभी बेलारूस में। हमें ये समझना पड़ेगा कि लोगों को सैक्रिफाइस करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा स्ट्रॉन्ग करना या अपना स्टैंड पॉइंट सामने रखना काफ़ी गलत बात है। एंड इसीलिए अगर हमें इन सारे सिचुएशन से उभरना है, दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना है, तो हमें ये सारे मुद्दों को समझना जानना काफ़ी ज़रूरी है।